हम लोग आज की शाम 41 को देखेंगे। भजन संहिता 41, भजन 41 को हम लोग उत्तरवादी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। शाम 41। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है और मुझे एक साथ इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में। इस वक्त फिर हम एक गीत हम लोग गाएंगे। वंदना गीत से गीत नंबर 2 को हम लोग गाएं। वंदना गीत से गीत नंबर 2। गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया न करो। गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया न करो। गुनाह की राह पर कि गम मुसीबतों में जिंदगी चलेगी सदा, कि गम मुसीबतों में जिंदगी चलेगी सदा। मसीह के नाम से हर पल स्याह मुस्काया करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया न करो। गुनाह की राह पर कदम तुम्हारे उठते गुनाह की राहों में, कदम तुम्हारे उठते गुनाह की राहों में, बचोगे आज नजर सूली पर उठाया करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया न करो।
गुनाह की राह पर किसे कहोगे यहाँ यार, सब हरे भी हैं। किसे कहोगे यहाँ यार, सब हरे भी हैं। मसीह है सच्चा, उसे यार तुम बनाया करो। अंधेरों पर कहीं फिर से कहीं जाया न करो। गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो। अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया न करो। गुनाह की राह पर। मर्ड डिग्री पे आप बैठ जाएंगे। एक अभी हम लोग इस वक्त हम लोग होली वीक में हम लोग चल रहे हैं, और जैसा कि एल्मेनेक के अनुसार इंग्लिश वर्सन जो है एल्मेनेक, जंतरी पाठ का इंग्लिश वर्सन एल्मेनेक, एल्मेनेक के अनुसार आज का जो पैसेज है वो गुड फ्राइडे से संबंधित है। तो गुड फ्राइडे में तो हम लोग सब कोई देखेंगे ही, तो हम लोग उस पैसेज को ना लेके हम थोड़ा सा रिवर्स ले लेते हैं ना, रिवर्स गियर ले लेते हैं। और जो मत्ती 26 अध्याय के 14 से 16 पद को हम लोग थोड़ी देर हम लोग देखेंगे। ये यहूदियों यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात की ओर हम थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे मनन करेंगे। यहूदा इस्करियोती का हम लोग विश्वासघात के ऊपर थोड़ा सा हम लोग चिंतन करेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मत्ती 26 उसका 14, 15, 16। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर मुखातिब हो रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को रखना चाहता है, हम तेरे इस यहूदा इस्करियोती के जीवन को हम अपने जीवन से भी हम टटोले और हम कंपैरिजन करें पिता, और अपने आप को भी हम तेरे सन्मुख हम अर्पण करें, ताकि हम यहूदा इस्करियोती के समान नहीं, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा हम बनने पाए। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। आज हम यहूदा इस्करियोती के विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं, और हम लोग सभी को जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ये 12 चेलों में शुमार था। मैंने 12 चेलों में ये भी इसका भी लिस्टअप था, इसका भी नाम था 12 चेलों में। तो यहूदा इस्करियोती है ना, तो कारियोत, ये एक्चुअली कारियोत जगह का नाम है। ये कारियोत का रहने वाला था, और इसीलिए इसके नाम के सन्मुख यहूदा इस्करियोती उसको भी पढ़े इस्करियोती है ना। ये कारियोत, ये आपका यरूशलेम से 23 किलोमीटर की पुस्तक में पढ़ रहा था, तो यरूशलेम से 23 किलोमीटर दूर दक्षिण प्रांत में कारियोत जगह का नाम है। पहले के लोग में नाम के पहले माने नाम के साथ माने क्षेत्र विशेष का भी नाम जुड़ जाता था। इसीलिए तो यीशु को नासरी बोलते थे ना, यीशु नासरी। क्यों? क्योंकि वो नासरत का निवासी था। बैतलहम में जन्मा लेकिन पला बढ़ा वो नासरत में, इसीलिए यीशु नासरी के नाम से भी आप लोग इसको ये कर सकते हैं। तो पहले के जमाना में क्षेत्र विशेष के आधार पे भी नाम के साथ उसको जोड़ देता था, तो वैसे ही कारियोत शहर के साथ इसका नाम जोड़ दिया गया, तो यहूदा इस्करियोती। लेकिन सवाल ये उठता है कि मतलब यहूदा इस्करियोती को मतलब यीशु मसीह ने क्यों चुना? बहुत बड़ा ये सवाल है, हर एक के मन में आएगा भाई। अरे जो शख्स
यीशु मसीह तो जानता था ये विश्वासघात करेगा, यीशु मसीह ये भी जानता था ये लालची है, यीशु मसीह ये भी जानता था कि चोर है। हर तरीके से यीशु जानने के बावजूद मैंने यहूदा को रखा। तो खैर इसको हम लोग एंडिंग में देखेंगे। तो यहूदा इस्करियोती जो था वो सही में वो थोड़ा सा उसका जो माने था एटीट्यूड या कैरेक्टर कहेंगे, कैरेक्टर, एटीट्यूड नहीं कैरेक्टर ठीक रहेगा, कैरेक्टर जो था थोड़ा सा माने तो लेकिन एक बात था कि उस शायद नॉलेजेबल व्यक्ति रहा होगा, अदरवाइज मैंने सारे चेले मिलके उसको ट्रेजरर का पोस्ट नहीं देते हैं। वो खजांची था, आप लोगों को सभी को पता है वो खजांची था। और प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं प्रचार करने जाते थे तो वहां पे जो कुछ भी मिलता था तो दान थैली उसी के पास रहता था, वहीं पे रख देता था ना, वहीं पे रखता था। बाइबल कहती है यूहन्ना 12 को पढ़ेगा तो लिखता वहां से निकाल भी लेता था। अच्छा है ना, मैंने जैसे डालता था वैसे निकाल भी लेता था। माने इस टाइप से मैंने उसका वहां पे नेचर की व्याख्या की गई है यहूदा इस्करियोती का। तो ट्रेजरशिप संभाल रहा था, अच्छी बात है क्योंकि नॉलेजेबल व्यक्ति रहा होगा। यूहन्ना भी नॉलेजेबल व्यक्ति था, वो भी ज्ञानी पुरुष था यूहन्ना चेला, इसीलिए उसका सुसमाचार को आप पढ़िएगा तो बड़ा कठिन शब्दों में लिखा है। नहीं, मत्ती मरकुस लूका तो हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन यूहन्ना जो लिखा बहुत ही टिपिकल तरीके से लिखा है। इसका मतलब है कि यूहन्ना भी माने बहुत ही माने प्रमुख और नॉलेजेबल व्यक्ति था, और जाहिर है कि इसका पकड़ भी बहुत मजबूत था यूहन्ना का। खैर हम लोग यूहन्ना की ओर हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहूदा की ओर देख रहे हैं। तो यहूदा को माने खजांची बनाया गया, लेकिन यहूदा के मन में तो लालच बसा हुआ था, और ये चोरी करने का उसके अंदर में ये था। और सही में बहुत जगह आप देखिएगा तो मैंने एक जगह तो जब एक स्त्री उसके पाँव को धो रही थी यीशु मसीह के, तो क्या बोलता है, अरे यह तो इत्र 300 दिनारों में बिक जाता। हाँ, 300 दिनारों में बेच के हम लोग माने कंगालों की सुधि रखते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, कहाँ ये पैर में ढाल रही है ऐसा करके मैंने वो बोलता है। हाँ, बिना वजह बिला वजह मतलब उसको मैंने इन्वेस्ट कर दे रही है, ऐसा टाइप से मैंने यहूदा इस्करियोती वहां पे बोला है यूहन्ना 12 अध्याय में कि तो 300 दिनार में कंगालों। तो कंगालों को जो बोल रहा है कि कंगालों को हम माने सेवा देंगे, वो कंगालों को सेवा देने वाला नहीं था। वो भैया सोचा कि भैया 300 दिनार अगर इधर आ जाए तो फिर इधर से हमारा अपना अकाउंट में चल जाएगा भैया, है ना। तो उसका खोपड़ी कहीं और केमिकल लोचा में सब भरा रहता था। हाँ, वो कंगालों के प्रति उसका कोनो मोह माया था, दया था, ऐसा कोनो बात नहीं है। लेकिन वो मतलब अपना पेट भरने के लिए अपना जुगाड़ी लगा रहा था, तो इसीलिए उसने इस बात को वहां पे मैंने कहा। तो ये सारी बातें जो है मैंने बड़ा थोड़ा सा मैंने, ये हमारे लिए नहीं है ना, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसी के जीवनी को हम लोग देख रहे हैं कि काहे वो मतलब वो इतना ज्यादा माने ये हो गया, लालची हो गया, यीशु मसीह ने उसको क्यों, तो उसके कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि यीशु मसीह को वो क्यों पकड़वाया, है ना। यीशु मसीह को पकड़वाने की वजह क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे वही चीज देखे कि वो दौलत का भूखा था, है ना। वो इस बात को सोच रहा था कि अगर हम यीशु मसीह को बेच दें, पकड़वा दें, तो अच्छा खासी रकम हम लोग को मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी, है ना। और यही सोच के वो महायाजकों के पास गया और जाके बोलता कि अगर मैं यीशु को पकड़वा दूं तो तुम क्या दोगे। मतलब पैसा कमाने का वो गुर निकाला था, है ना। गुरु को पकड़वाने का एक गुर मतलब तरीका तरीका निकाला कि अगर हम गुरु को पकड़वा दें तो मेरे पास, तो वो उन्होंने कहा 30 चांदी के सिक्के मैं हम लोग देंगे तुमको। और लोग भी नहीं ना जानते थे, रोमन सिपाही लोग भी नहीं जानते थे कि कौन वास्तविक मन यीशु मसीह कौन है। कंफ्यूज कर रहे थे लोग, सबका शकल सूरत तो एक ही जैसा था, सबका पहनावा ओढ़ावा सब एक ही जैसा था, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते। और यहूदा इस्करियोती बोला कि मेरा उसके साथ बहुत, वो तो खैर इस चीज से था ही, बोला कि हमको हर जगह मालूम है कि यीशु मसीह कब कहाँ जाता है, कब खाली रहता है, कब लोगों की भीड़ से अलग रहता है, कब प्रार्थना करता है। वो यहूदा इस्करियोती के पास तो सब कुछ था, इसीलिए बोला कि हम एकदम पकड़वा देंगे, एकदम आराम से पकड़ सकते हो, उस समय कौनो भीड़ नहीं रहेगी। और ऐसा करके मतलब वो माने पोल्हा उल्हा के सब कुछ पैसा उसा 30 चांदी के सिक्के रख लिए। माने वो पैसा कमाने का एक माने यहाँ पे देखते हैं कि मतलब यहूदा इस्करियोती के अंदर में
अच्छा, दूसरी बात उसके अंदर क्या सोच उत्पन्न हो रही थी, हम पकड़वा देंगे और यीशु मसीह तो है कि मैंने वो अपना मिराकल करके अपने आप को छुड़वा देगा, तो भैया आम के आम गुठली के दाम, ऐसा सोच लिया। हाँ, यीशु मसीह तो बहुत पावरफुल आदमी है, वो तो चुटकी बजाएगा और हम अपने आप को अपने बचाव के लिए छुड़ा लेगा, तो मतलब वो अपना भी छुटकारा कर लेगा और अपन भी, है ना, जेब भर लेगा, ऐसा करके सोच लिया था। जानते हैं फिर क्या सोच लिया था, उसको तो इसराइलियों का माने ये चाहिए था, इसराइलियों का माने रोम सम्राट से उसको माने छुटकारा चाहिए था। तो सोचा कि अगर हम यीशु मसीह को पकड़वा दें तो वो अपना इतना बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा कि माने रोम का तख्ता पलट दे। कहा कि देखा था यहूदा इस्करियोती हमेशा साथ साथ चला ना, देखता था, अरे बाबा ये तो मुर्दा को जिला देता है, अरे बाप आंधी तूफान को एकदम ये कर देता है, दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को 2000 सुअर के झुंड में भेज दिया, इसके पास तो बहुत पावर है जी। अगर हम इसको पकड़वा दें तो ये अपने बचाव के लिए और रोम सम्राट के विरुद्ध अब बिगुल फूंक देगा और एकदम उसका तख्ते पलट देगा। वो इसराइलियों का छुटकारा चाह रहा था। माने ये सारा थिंकिंग जो वो कर रहा था, सोच रहा था, ये मित्र उसका गलत सोच हो रहा था। नहीं, गलत सोच रहा था। हम लोग भी कभी कभी ऐसा ही सोच लेते हैं। देखिए, शैतान हमेशा आपकी सोच पे अटैक करेगा, आपके माने कर्मों धर्मों पे अटैक नहीं करता है, ज्यादातर आपके दिमाग पे अटैक करता है। दिमाग पे जहां अटैक किया फिर वो सारा कुछ आपको आपको आप अपने आगोश में ले लेगा। हवा के साथ वही ना हुआ, खोपड़ी में अटैक किया शैतान। सच्ची के प्रभु ने ऐसा कहा, ऐसा करके खोपड़ी में, उसका मन में, सोच में अटैक किया। और यहाँ पे भी देखिए उसका सोच जो था यहूदा इस्करियोती का, वो सोच ही गलत दिशा की ओर जा रहा था कि हम सो एंड सो करेंगे तो सो एंड सो होगा, सो एंड सो करेंगे तो सो एंड सो, ऐसा करके। देखिए मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है मित्रों, माने हम अपने आप, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अक्स में ढालना चाहते हैं, उसको अपने आईने में उतारना चाहते हैं कि प्रभु हम जो जो बोलेंगे तुमको वो करना पड़ेगा। अच्छा, प्रभु आपका खाता है का? हाँ, माने ऐसा मन इंसान हो गया है। और अगर नहीं कर किया तो बस आंखें दिखाने लग जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, जहां अपने फेवरेबल में नहीं हुआ ना प्रभु, तो बस उसके ऊपर में, हाँ, राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। अरे भैया वो प्रभु है, परमेश्वर है यार। हाँ, तो हम उसको अपने अक्स में उतारें कि या हम अपने आप को उसके अक्स में उतारें? और यहूदा इस्करियोती वही कर रहा था कि ये मेरे अनुसार चले, मेरी इच्छा अनुसार चले, मेरा जैसा सोच रहा वैसा वैसा हो जाए तो बस माला माल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो भीड़ की भीड़ यही ना सोच रही थी, जो जय जयकार होशन्ने के नारे, अभी संडे को हम लोग ने देखा, जय जयकार होशन्ने के नारे लगा रहे थे। सबका थॉट्स यही था कि यीशु मसीह हम लोग को, इजराइल देश को आजाद कर देगा। और जब नहीं हुआ तो बेटा सब अगेंस्ट हो गया। लो, माने प्रभु उसके अक्स में नहीं उतरा तो बस सूली पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ। हाँ, यही होता है, इंसान की फितरतें है इसी। हाँ, बहुत सारे कलीसियाओं में भी हम लोग देखते हैं, है ना, मंडली चलाना माफ कीजिएगा, आपको दोष नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी कलीसिया में मंडली चलाना चाहता है पादरी को, है ना, पदरिया मेरे अनुसार चले, अगर नहीं चला तो बेटा हम उस पर राशन पानी लेके चढ़ जाए। लो, खबरदार रहेगा मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों, है ना। पादरी को उसको छोड़ दीजिए मित्रों, पादरी को अपना काम करने दीजिए। हर पादरी का अपना अलग काम करने का तरीका है, तो उसको स्वतंत्र नहीं छोड़िएगा तो कैसे होगा? आप चाहिए कि आपके अनुसार चले तो वैसा नहीं हो सकता है ना। पादरी को उसकी जैसा वो पैटर्न है, जैसा उसका माने, जैसा वो माने सोचता है वो ऐसा उसको। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है पादरी, माने जैसे किस कलीसिया में डैमेज हो सकता है, ये नियम ये कानून पारित करेगा तो यहाँ पे बिखराव पैदा हो जाएगा कलीसिया में, तो वहां आप टोक सकते हैं। अदरवाइज पादरी को खुला छोड़ दे, स्वतंत्र छोड़ दे मित्रों, उसका भी काम करने का तरीका। पादरी को अपने अक्स में ढालने का प्रयत्न न करे। अभी मैं चल जाऊंगा फिर दूसरा पादरी आएगा, वो अलग तरीके से कलीसिया को चलाएगा, उसको चलाने दीजिए, उसका अलग पैटर्न, विधि विधि विधान है। तो खैर एनीवे, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि मैंने यहूदा इस्करियोती भी माने चाहा कि यीशु को अपने अक्स में ढाल ले, अपने आईने में उतार ले, है ना। अपने इसमें तो वैसा तो हुआ नहीं। अब यहूदा इस्करियोती देख रहा है तो ये तो धीरे धीरे करके सरेंडर बोल रहा है। हाँ, अब इसका तो माथे घूम गया जी। हाँ, ये तो अपने आप को हथियार डाल दे रहा, सरेंडर बोल रहा है। कोई ये नहीं कर रहा, वो समझ नहीं पा रहा था कि यीशु मसीह क्यों आया, है ना, और धीरे धीरे वो सरेंडर। तब
तब इसको मैंने इतना गलाने भी कि जाके 30 चांदी का सिक्का जाके वो फिर महायाजकों के पास बोला कि ले लीजिए, हाँ इसको रख लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, ऐसा करके सब बोले लगा यहूदा इस्करियोती। लेकिन महायाजक, शास्त्री, फरीसी लोग, उन लोग तो जो सोचा था वही हुआ भैया, अब काहे उस सिक्का खोलेंगे। सो सिक्का को नहीं लिया तो सिक्का को ये फेंक दिया मैंने मंदिर में। यहूदा इस्करियोती उसको मंदिर में फेंक दिया और जाके फांसी लगा लिया। और बाइबल ये बतलाती है कि उस सिक्कों को यहूदी महायाजक लोग उसको अकाउंट में कहीं भी रिजर्व नहीं रखे, लेकिन उससे एक प्लॉट ले लिए, एक खेत ले लिए, वहां पे परदेशियों के गाड़ने का स्थान, इसीलिए उसमें हकलदमा कहता है, लहू का खेत। वो लहू का खेत जहाँ पे परदेशियों को गाड़ने के लिए वो मोल लिया गया उन सिक्कों से, 30 चांदी के सिक्कों से। क्योंकि यहूदी महायाजक लोग बोले नहीं, ये लहू का पैसा भाई, हम लोग इसको नहीं रखेंगे, इससे हम लोग प्लॉट खरीद लेते हैं, एक ग्रेवयार्ड। वहां पे परदेसी लोग जो होते हैं बाहर से जो आते हैं वो लोग वहां पे, जैसे हम लोग अमोई में भी खरीद ले ना, सिविलियन लोग के लिए एक ग्रेवयार्ड। तो वैसा करके मतलब वो मैंने परचेस कर लिया वहां पे एक ग्रेवयार्ड। तो देखने वाली बात है मित्रों कि यहूदा को कई बार हम बुरा समझते हैं मित्रों, है ना। इतना बुरा नहीं था मित्रों, इतना बुरा नहीं था। अगर बुरा होता, अगर पैसों की ही खनक उसको सुनाई पड़ती, उसके ललक होती पैसों की, तो भैया वो पैसा फेंकता ही क्यों, जरा सोचिए थोड़ा सा। हाँ, हम लोग कई बार हम लोग यहूदा को हम लोग, हो सकता है यहूदा अगर आज फिर जिंदा हो जाए तो हम लोग थुपिया देंगे, नहीं नहीं वैसा नहीं कीजिएगा। अरे भैया, आप थोड़ा सा वहां पे, हम कभी कभी बैठ के इसे सोचते रहते हैं, यहूदा इतना बुरा नहीं था, पैसों का लालची था, लेकिन पैसा तो चूंकि उसको मिल चुका था, वो चाहता तो साइड धर लेता। हाँ, का जरूरी था फिर हाँ उसको वहां पे मंदिर में जाके फेंकने का। इसका मतलब पैसों से इतना लगाव नहीं था जितना हम लोग सोच रहे हैं। हाँ, या फिर इतना वो कूटनीतिज्ञ नहीं चाल चला था जितना हम लोग सोच रहे हैं। कहा कि उसको तो पैसा मिल चुका था, जो अपना चाल चलना था तो चल चुका था, है ना। अब तो भैया उस साइडे धर लेता, साइड में जाओ भैया, प्रभु को जो होना है सो होने दो, अब भैया अपना तो हो गया ना अकाउंट, हाँ रिजर्व बैंक में जमा कर देंगे, आरबीआई में। हाँ, तो वैसा तो नहीं किया, जिस पैसों के पीछे भागा था उस पैसा को तो ठुकरा दिया। इसका मतलब यहूदा इस्करियोती इतना ऐसा व्यक्ति नहीं था मित्रों। लेकिन तब वो थोड़ा सा गलानी महसूस होने लगी। गलानी महसूस होते होते देखिए, कल हम लोग पतरस का हम लोग सुन रहे थे ना, पतरस भी वही गुनाह किया, यहूदा इस्करियोती भी वही गुनाह किया। यहूदा भी गुनाहगार था, पतरस भी गुनाहगार था, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क क्या हुआ? पतरस परमेश्वर के पास जाके रोया, और यहूदा कहाँ गया? महायाजकों के पास जाके अपना दुखड़ा रो रहा था। फर्क यहाँ पे ये है। भजन संहिता 146 का 3 को आप पढ़ेगा तो वहां लिखता है कि तुम ना तो प्रधानों पर भरोसा रखना, ना किसी इंसान पे, क्योंकि उसमें उद्धार देने की शक्ति नहीं। हम लोग किसी प्रधानों, लीडर्स, बिशप, मॉडरेटर, पोप, इन सबों पे हमको विश्वास नहीं करना मित्रों। हाँ, उनके पास उद्धार देने की क्षमता थोड़ी, कैपेसिटी थोड़ी है। और ये यहूदा इस्करियोती गया महायाजक के पास गिड़गिड़ाने, वो तो पतरस को देखिए, वो परमेश्वर के पास जाके अपना दुखड़ा रोया, अपने आप को माने मुआफी मांगी और उसका माफ भी कर दिया। लेकिन यहूदा इस्करियोती गया है महायाजक, इंसानों के पास मत जाइए, है ना। पोप, बिशप और पादरी, मॉडरेटर आपके गुनाह को क्षमा नहीं करेगा। आज बहुत सारे चर्चों में होते हैं मित्रों, है ना, हम लोग अपने गुनाह को पादरी के सामने मानते हैं, फादर के सामने, बिशप, पोप के सामने मानते हैं। वो हमारे गुनाहों की क्षमा थोड़ी करेगा। वहां पे बिल्कुल आप लोग को जाने का नहीं है। हाँ, ये जानना है तो सीधे परमेश्वर के पास जाइए। और वही चीज हुआ, पतरस गया परमेश्वर के पास, यरूशलेम की गलियों में फूट फूट के रोया। अब प्रभु ने उसको माने फिर से अपने इसमें ग्रीवांसस में ले लिया। लेकिन वही जगह देखिए, अब एक और पाप कर बैठा। हाँ? एक पाप तो यहूदा इस्करियोती किया ही था, ऊपर से एक और पाप कर बैठा, वो सुसाइड करके। सुसाइड करना भी गलत है मित्रों। हाँ, यहाँ बगल में सुसाइड हुआ था, हमको बड़ा ही लगा कि हम उसके लिए कोनो प्रेयर करने नहीं जाएंगे, ना ही कुछ हो। देखो बच्चा सुसाइड किया था ना,
सुसाइड, देखिए ये जीवन जो है ये प्रभु का दिया हुआ है। हमको कोई हक नहीं कि अपने जीवन को हम खुद से इसको विनाश लीला हम लोग खत्म कर दें। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना 10:18 में लिखता है, जीवन और मृत्यु सब मेरे वश में है, जीवन देना और लेना सब मेरे वश में, प्रभु कह रहा है। हमारे पास कोई उसका ये नहीं है कि हम उसको हम ये खत्म कर दे। और लेकिन यहूदा इसको फिर एक और गलती कर दी, है ना, सुसाइड करके, और करके वो मैंने चढ़ गया, मैंने फांसी लगा लिया। तो वहां पे वो मैंने मैंने वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वो प्रभु के पास जाके माफी मांगता ना, तो प्रभु काहे नहीं माफी करता रे बाबा। यशायाह 1:18 में लिखता है, तुम्हारे पाप चाहे कितने भी खराब हो, कितने भी माने लाल रंग के, तो अभी हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे, अर्गवानी रंग के फिर भी वे माने ऊन की नाई सफेद हो जाएंगे। ऐसे तो बोलता है प्रभु, तुम आओ ना बाबू, है ना, जैसा भी जो भी है तुम्हारे पास पाप, है ना, ले आओ मेरे पास, ऐसा करके प्रभु बोलता है। अरे प्रभु पापे क्षमा करने के लिए तो ये किया था। तो हम लोग फिर भी मतलब माने कैसे, माने कभी कभी होता है थोड़ा सा माने असकस लगता है, या क्या उसको बोलेंगे, थोड़ा सा माने ये लगता है कि हम कैसे जाएं, है ना, कौन मुंह से दिखाएंगे, कौन ऐसा करके मुंह दिखाएंगे, ऐसा करके, है ना। तो वैसा करके तब हो सकता है यहूदा स्फूर्ति भी सोच रहा होगा। तो देखिए मित्रों, हम लोग को माने पैसों के पीछे नहीं भागना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एंडिंग करने जा रहा हूँ, पैसों के पीछे नहीं भागना। क्या कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर पाओगे बाबू। या तो तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, या तो तुम धन की सेवा करोगे। धन की सेवा करोगे तो मुझसे दूर हो जाओगे, मेरी सेवा करो तो तुम धन से अपने ऑटोमेटिक दूर हो जाओगे। ये धनवा जो है ना, बड़ा शातिर है जी। आज अगर परमेश्वर को कोई कंपटीशन दे रहा है तो यही है। हाँ, इसीलिए गैर मसीह को लोग को देखिए ना, लक्ष्मी, अच्छा दिवाली दिन पूरा तिजोरिया दरवाजा सब खुलल रहेगा, भोरे पता चला पूरा झाड़ू मार के चोरवा सब ले गया नहीं। और दुकानवा खोलता है तो ऐसे ऐसे अगरबत्तियां दिखाता है, हाँ बड़का। और हम लोग को उसमें नहीं जाना है मित्रों, है ना। धन दौलत रुपया पैसा ये आपके जीवन को बना नहीं सकता है। हाँ ठीक है, आप रखना, आपके जो आवश्यकता अनुसार है उतना रख सकते हैं। तो ये धन दौलत थोड़ा सा, मैं एक इंसिडेंट को बताना चाहता हूँ जो बहुत मैंने लाइफ में पहली बार मेरे दिमाग में आया, है ना। कब आया? जब जुएल दा के यहाँ ये कैंडल लाइट सर्विस चल रहा था। वहां पे किसका पारी था पता? होरोदा का। हाँ? सुजाता का था, होरोदा का था। और क्या प्रचार कर थे मालूम? किसी को नहीं पता है, नहीं। वो 10 सिक्का के विषय में बता रहे थे। आप लोगों को ख्याल नहीं, मेरे को इसलिए ख्याल है क्योंकि मुझे उस दिन एक तो नया विजन मिला। 10 सिक्कों के विषय में बता रहे थे। तो वो जो 10 सिक्कों के विषय में बता रहे थे, बिब्लिकल बिल्कुल ठीक था उसमें, उसमें कोई भी दो मत नहीं। प्रभु अगर हम कोई गलत सोच लिए तो माफी करना, है ना। वो 10 सिक्का जरूरी था कि मतलब एक सिक्का अगर हेरा गया, दादा वही बता रहे थे और सही बता रहे थे कि एक सिक्का हरा गया तो वो उसको ढूंढने लगी, और जब तब तक ढूंढती रही जब तक वो मिल नहीं गया, और उसको मिली तो बहुत प्रसन्नचित्त हो गई, है ना। तो वो एक पैसेज के अनुसार बिल्कुल बिब्लिकल ठीक था, है ना। और प्रसन्नचित्त हो गई। उस 10 सिक्कों को मैंने खोने के बाद, तो ये क्या दिखाता है कि परमेश्वर की जो आशीष है या उसका अनुग्रह है या उसका दान वरदान है, अगर एक भी खो जाए तो हम बिल्कुल अपने आप को तंगहाली महसूस करेंगे, खालीपन। कहीं लगता है कि कुछ हेरा गया, भुला गया। ऐसा लगता है आप लोग को? कभी चर्च नहीं आते तो आप लोग को ऐसा लगता है कि आज कुछ खोया खोया सा, कुछ छूटा छूटा सा लगता होगा? हाँ, अगर प्रभु से आप जुड़े हुए तो एकदम जरूर लगे, नहीं जुड़े हुए तब तो भैया कोनो बात नहीं। लेकिन हाँ, स्त्री को देखिए, वो हेरा गया तो उसको एकदम डिबरी बार के खोज रही है, झुआ से कने कोना कोना निकाल के, जब तक खोज नहीं लगी, है ना। तो जब ये प्रचार कर रहे थे तो मेरा ध्यान उसके दूसरे तरफ चला गया, दूसरे तरफ मेरा रुख गया। मैं ये सोचने लगा कि उस स्त्री के पास जब 10 सिक्के थे और एक अगर भुला भी गया तो क्या वो 9 सिक्कों के साथ जीवित नहीं रह सकती थी?
अरे काहे उसमें पड़ी हुई है रे बाबा, डिप्रेशन में जा रही, समय खराब हो रहा है, मेहनत हो रहा है ना तेना हो रहा है। तो भैया 9 सिक्का जब तुम्हारे पास है तो तुम उसी में संतुष्ट रहो ना रे बाप। हाँ, ऐसा करके मेरे दिमाग में चला गया अचानक। होल लाइफ कभी सोचे ही नहीं थे कि इसका एक पहलू ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये पहलू बिब्लिकल नहीं है, लेकिन ये मेरे थॉट्स है या फिर प्रभु ने दिया, कैसे दिया, लेकिन ऐसा दिया। कहने का क्या मतलब, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम संतोष नहीं करते हैं, संतुष्ट नहीं रहते हैं। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। यहूदा के साथ तो वही ना हुआ। अरे जितना था उसके पास बहुत था जी, और उसके पास स्वर्गीय महिमा थी उसके पास, इतना पावर था। माने प्रभु के साथ प्रचार करने जाता था यार, उसका रिगार्ड देता था लोग। हाँ, प्रभु के चलते उसको रिगार्ड एडमायर होता था उसका। हाँ, कितना मतलब, उस सारी चीजों को खो दिया, बताइए, मात्र 30 चांदी के सिक्कों के साथ। हाँ? अरे इतना अच्छा, मतलब स्वर्गीय महिमा उसके पास था, उसके दिल में था, आत्मा में था, मन में था, सब। हम लोग के साथ भी वही होता है। पौलुस कहता है पहला तिमुथी 6:6 में लिखता है, संतोष सहित भक्ति। बोलिए, संतोष सहित भक्ति। हाँ, किसी को याद नहीं है, नहीं। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हमारी अर्निंग क्या है, हमारी कमाई क्या है? संतोष करें मित्रों। जितना भी है, जो कुछ भी, उसी में आप संतोष करें, बहुत बहुत मन को शांति और आनंद मिलेगी। आप अगर और फिर और अभी आप लोग बादाम खाते हैं ना, एक तो दाना गिर जाएगा तो उसको ढूंढते रहिएगा। हम जानते हैं ना आप लोग का फितरत। हाँ, जब तक उसको नहीं खोज लीजिएगा ना, हन्ने उन्ने कुर्सिया में हन्ने करने गया, हाँ? और उसको जब तक मैंने ढूंढ के नहीं, हाँ, वो छूटबे नहीं कर। यहाँ 100 ग्राम बदम्मा है, लेकिन पहले भैया वो कहाँ गया। हाँ, ऐसा ही होता है, इंसान का फितरत है ऐसा था, संतुष्ट नहीं रहता है। तो प्रभु चाहता है मित्रों, संतोष करे। इसीलिए यहूदा इस्करियोती के जीवन को दिखाया मित्रों, कि संतुष्ट रहना सीखो, हर बात में तुम माने प्रभु के पीछे चलना सीखो। माने हर दशा में, पौलुस कहता कि मैं हर दशा में जीना सीख गया। वैसा हम लोग का होना चाहिए मित्रों। हर व्यक्ति का हर दशा में जीना सीखे। कहीं भी कोई भी प्रलोभन आए, कहीं भी कुछ भी आए, एकदम उसको आप दिमाग में मत लीजिएगा। सोच पे पहले अटैक कर देता है शैतान, पहले सोच पे अटैक कर देता है। वही सोचे पे अटैक किया, उसके बाद ये फिर कारगुजारी सब हो गए। तो मेरे कहने का फिर ये अंतिम यही है मित्रों, कि जैसा कि मैं शुरुआती में जो भूमिका बांधा, तो क्यों यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को चुना, यहाँ पे बात तो ये भी आ रहा है। अभी भी आपके जेहन में यही क्वेश्चन उभर रहा होगा। ये सब जानते हुए भी कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? नहीं मारेगा। फिर भी यहूदा को चुन लिया। वजह क्या था? वजह ये था कि परमेश्वर की योजना जो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए थी, उसको बिल्कुल स्मूथली उसको निकालना था, एकदम स्मूथली। माने यहूदा इस्करियोती तो सिर्फ एक मोहरा था। उसका सारा पटकथा लिखने वाला कौन था? परमेश्वर था। सारा स्क्रिप्ट वही लिखा था, ये तो महज एक मोहरा था। सारा कुछ उसमें कोई बैरियर ना आए, अड़चन ना आए, इसीलिए यहूदा इस्करियोती को वहां पे प्लांट किया 12 चेलों में। और इसीलिए लिखता, भविष्यवाणी कर दी गई थी यहूदा इस्करियोती के विषय में। अभी हमने भजन संहिता 41 अध्याय के 9 पद को पढ़ा। वहां क्या लिखता है कि जिसने मेरी रोटी खाई, हाँ, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। हाँ, जिसने मेरी रोटी खाई, किसके विषय भविष्यवाणी किया गया था? वही यहूदा इस्करियोती के विषय में। जिसने मेरी रोटी खाई, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। ये भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि एक चेला सो एंड सो होगा, और वही चीज हुआ। और ये होने भी देता, परमेश्वर होने भी देता। माने परमेश्वर की योजना ही ऐसी बनी थी कि मतलब वो सब कुछ को एकदम स्मूथली, कहीं पे भी कोई बैरियर ना है, रुकावट ना है। अब सोचिए ना, हम ऐसा भी कभी कभी सोचते हैं कि 3 साल वो सुसमाचार प्रचार के यीशु मसीह 3 साल में 3 बार, 2 बार गया होगा ये यरूशलेम। उस समय यरूशलेम मंदिर की सफाई नहीं किया, लेकिन अब चूंकि कल परसों फसह का पर्व था, उस समय ये सफाई कर रहा है। अभी सफाई करने का क्या मतलब है भैया? हम भी वही सोचते हैं कि बाकी 2 साल में आपने क्यों नहीं सफाई किया, अभी काहे ले कर रहे हैं?
तो हमारा खोपड़ी में यही घुसता है कि ये जानबूझ के वहां पे सफाई किया, हंटरवा उठाई, सबको दिए दम। ऐसा क्यों कर रहा था? ताकि लोगों का क्रोध मेरे ऊपर और भड़क जाए। हाँ, लोग और चिल्लावे लगे सूली पे चढ़ाओ, हाँ इसको हटाओ, इसको ये करो वो करो। इसीलिए जानबूझ के सारा माने गेम खेल रहा है यीशु मसीह, बताइए। वो तो पहले ही प्रभु ने बोल दिया कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करूं, है ना। और अब इच्छा पूरी करने की वक्त आ गई है। अब हमको सो एंड सो करना पड़ेगा। और हर चीज को मतलब वो क्रिएशन जबरदस्ती करने लगा, है ना। जानबूझ के करने लगा सबको। सबको ललकार दिया, सबको हिलोरा मार दिया एकदम ऐसा करके। हाँ, तो ये माने परमेश्वर की बनाई हुई एक ये पटकथा थी। ये सब तो सिर्फ एक मोहरा था मित्रों। पिलातुस, यहूदा इस्करियोती और जो रोमन सिपाही, सब ये लोग मोहरा था। लेकिन परमेश्वर हम पापियों के उद्धार के लिए ऐसी योजना बनाई थी कि उसको सूली को चढ़ना ही चढ़ना है, उसको सूली को वहन करना ही करना है। इसीलिए वो सारा कुछ ऐसा गेम प्रभु ने खेला। उसके लिए लख लख धन्यवाद प्रभु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस कोरती के जीवन से भी हम लोग ने जो कुछ सीखा सुना उसको भी हम लोग समझे जाने मित्रों। और वैसा हम लोग नहीं करें, लेकिन जो हम लोगों ने सही समझ रखते हैं उसके अनुसार हम लोग करने पाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी मित्रों। और छोटी मोटी कहीं भी कुछ गलती होती है, परेशान मत होइए मित्रों। प्रभु आज भी उसके हाथ द्वार खुले हुए। प्रभु के पास जाइए, कितने भी गुनाह क्यों ना हो, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। इसको हम लोग गुड फ्राइडे के दिन भी फर्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे। हे हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। तो क्षमा करने के लिए वो इस सारे कुछ को बनाया। तो परमेश्वर अपने इस वचन पे बहुत आशीष दे। आइए हम लोग दुआ में जाएं। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने यहूदा के जीवन से भी हमें सबक लेने का मौका दे रहा है पिता। और जबकि यहूदा तो एक गलती किया, दूसरी गलती भी कर दिया, लेकिन तू आज भी अपने हाथ फैलाए हुए कह रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियों, मेरे पास चले आओ, मैं तुमको उद्धार दूंगा, तुम्हारे पाप से, तुम्हारे गुनाह से मैं छुटकारा दे दूंगा। तुम एक नए जीवन की सी चाल चलने लगोगे जिसमें तेरी आत्मा में शांति और आनंद और खुशी होगी। और वही जीवन एक सच्चा जीवन होगा। यही तू हरेक से तू चाहता है पिता। छोटी सी प्रार्थना मांग रहे हैं, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दया से।